पृथ्वी से बहुत दूर मंगल ग्रह की कक्षा के पार गैस के गोले जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक ऐसी दुनिया है जो बहुत अजीब, बहुत पराई है और फिर भी इतनी संभावनाओं से भरी है कि इसमें मानवता के सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब हो सकता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह यूरोपा है। बर्फ के खोल में ढंका एक चांद अज्ञात बलों द्वारा फटा और जख्मी, लेकिन अपनी जमी हुई त्वचा के नीचे छुपा है। एक विशाल वैश्विक महासागर, एक विशाल पराया समुद्र जो अभी जीवन से भरा हो सकता है और हम इसका पता लगाने के बहुत करीब हैं। यूरोपा जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है, जिसे 400 साल पहले गैलीलियो गैलीलेई ने खोजा था। पहली नजर में यूरोपा कुछ खास नहीं लगता। यह लगभग पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का है और इसकी सतह चमकदार बर्फ की एक अंतहीन चादर जैसी दिखती है। लेकिन इसके नीचे जो है उसने वैज्ञानिकों को बहुत उत्सुक किया है। सूर्य से 628 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होने के बावजूद हमारे हिसाब से एक बर्फीला बंजर भूमि यूरोपा पूरी तरह से जमा हुआ नहीं है। दरअसल यह एक बहुत ही अजीब तरीके से जीवित है। जैसे ही यूरोपा जुपिटर की परिक्रमा करता है, गैस के विशालकाय गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इसे लगातार खींचा और निचोड़ा जाता है। यह रस्साकशी चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से में घर्षण पैदा करती है, जिससे गर्मी पैदा होती है और वह आंतरिक गर्मी एक विशाल भूमिगत महासागर को तरल अवस्था में रखती है, जो बर्फ की एक परत के नीचे छिपा है, जो शायद 15 से 25 किलोमीटर मोटी हो। और यह कोई साधारण महासागर नहीं है। इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी से भी ज्यादा पानी हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पूरे सौर मंडल में परग्रही जीवन खोजने के लिए सबसे आशाजनक जगह हो सकती है। भविष्य में जीवन नहीं, बल्कि जीवन जो पहले से ही वहां मौजूद हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूरोपा में वे चीजें हैं जिन्हें हम जीवन के लिए 3 मूलभूत तत्व मानते हैं। 1, तरल पानी। यूरोपा का सबसर्फेस ओशन विशाल और वैश्विक है। 2, ऊर्जा। जुपिटर के टाइडल फोर्सेस और संभवतः समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स द्वारा प्रदान की जाती है। 3, रसायन विज्ञान। लवण, कार्बनिक अणु और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे आवश्यक तत्व उस महासागर में घूम रहे होंगे। पृथ्वी पर जहां भी हमें पानी मिलता है, हमें जीवन मिलता है, यहां तक कि सबसे विषम परिस्थितियों में भी। हमारे महासागरों के तल पर सूर्य के प्रकाश से दूर पूरे पारिस्थितिक तंत्र हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पनपते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से नहीं बल्कि रासायनिक ऊर्जा से संचालित होते हैं। विशाल ट्यूब वर्म्स, पारभासी केकड़े और सल्फर खाने वाले बैक्टीरिया जैसे अजीब जीव यूरोपा के समुद्र तल पर भी इसी तरह के वेंट्स हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह उस जीवन का समर्थन कर सकता है जो हमारे लिए पूरी तरह से पराया है। जीवन जो पूर्ण अंधेरे में विकसित हुआ, अरबों वर्षों से सतह से कटा हुआ है। यूरोपा की सतह हमें बताती है कि यह दुनिया सुप्त नहीं है। इसकी बर्फीली परत पर क्रिस क्रॉसिंग डार्क लाइंस हैं, जिन्हें लिनिये कहा जाता है, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है। ये रिजेस और क्रैक्स पृथ्वी पर टेक्टोनिक एक्टिविटी के समान बर्फ की प्लेटों के खिसकने के प्रमाण हैं। कुछ क्षेत्रों में हाल ही में रिसर्फेसिंग के संकेत दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि नीचे से नई बर्फ निकली है, जिसने पुराने क्षेत्रों को ढंक दिया है। कुछ जगहों पर बर्फ के विशाल ब्लॉक टूटे, बहते और फिर से जमे हुए प्रतीत होते हैं, जैसे जमे हुए समुद्र पर पहेली के विशाल टुकड़े। इससे बर्फीली परत और नीचे तरल महासागर के बीच एक गतिशील संपर्क का पता चलता है। और फिर प्लूम्स हैं। 2012 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ अविश्वसनीय देखा। यूरोपा की सतह से पानी के विशालकाय जेट फूट रहे थे, जो अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर उठ रहे थे। अगर ये प्लूम्स असली हैं और वे सबसर्फेस ओशन से आ रहे हैं, तो हम बिना लैंडिंग के भी उस महासागर का अध्ययन करने में सक्षम हो सकते हैं। एक स्पेसक्राफ्ट को प्लूम्स के माध्यम से उड़ाकर हम बूंदों का विश्लेषण कार्बनिक यौगिकों या जैविक हस्ताक्षरों के लिए कर सकते हैं। यूरोपा पर जीवन की कल्पना करने का मतलब है कुछ पूरी तरह से पराया कल्पना करना। यहाँ जीवन सूर्य की गर्मी में नहीं नहा रहा होगा। यह अथाह दबाव में, घोर अंधेरे पानी में प्रकाश संश्लेषण के बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके जीवित रहेगा। हो सकता है कि वहां केवल साधारण माइक्रोब्स हों, जैसे पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल्स। लेकिन हो सकता है, सिर्फ हो सकता है, कि विकास ने कुछ और जटिल बनाने का रास्ता खोज लिया हो। क्या वहां पारभासी मछली जैसे जीव हो सकते हैं? कोमल शरीर वाले जीव जो बायोलुमिनेसेंस से चमकते हैं। पूरी खाद्य श्रृंखलाएं
पृथ्वी के जीव विज्ञान से पूरी तरह अलग, हमें पता नहीं है, और यही वह है जो यूरोपा को इतना रोमांचकारी और भयानक बनाता है। अब हम सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। नासा यूरोपा क्लिपर मिशन भेज रहा है, जो एक अत्याधुनिक स्पेसक्राफ्ट है जिसे जुपिटर की परिक्रमा करने और यूरोपा के दर्जनों क्लोज फ्लाईबाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लिपर उच्च रेजोल्यूशन में सतह का नक्शा बनाएगा, बर्फ के खोल की मोटाई को मापेगा, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूरोपा के प्लूम्स की संरचना का विश्लेषण करेगा। यह कार्बनिक अणुओं, लवणों के संकेतों की तलाश करेगा और यहां तक कि रासायनिक असंतुलन जो जैविक गतिविधि का संकेत देते हैं। और यह तो बस शुरुआत है। भविष्य की मिशन में सतह में खुदाई करने के लिए एक लैंडर शामिल हो सकता है, या एक क्रियोबॉट, एक रोबोटिक प्रोब जिसे बर्फ के किलोमीटर पिघलाने, नीचे महासागर तक पहुंचने और पराये समुद्र में एक छोटा सबमर्सिबल ड्रोन छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब हमें यूरोपा के महासागर के अंदर से पहली तस्वीरें मिलेंगी। यूरोपा सिर्फ परग्रही जीवन की संभावना से कहीं ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक नई तरह की सोच का प्रतिनिधित्व करता है कि जीवन को अस्तित्व में रहने के लिए पृथ्वी जैसी परिस्थितियों की जरूरत नहीं है, कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र अंधेरे में, बर्फ के नीचे, गैस के विशालकाय ग्रहों की परिक्रमा करने वाले दूर के चंद्रमाओं पर विकसित हो सकते हैं। अगर हमें वहां जीवन मिलता है, चाहे कितना भी सरल क्यों ना हो, यह एक बात साबित करता है, जीवन दुर्लभ नहीं है। यह पृथ्वी तक सीमित कोई चमत्कार नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घटना है जिसकी खोज की जानी बाकी है, और यूरोपा वह पहली जगह हो सकती है जहां हम इसे पाते हैं। जैसे जैसे हमारा स्पेसक्राफ्ट इस बर्फीली दुनिया के करीब पहुंचता है, रहस्य गहराता जाता है। क्या हम पृथ्वी से परे पहले परग्रही बायोस्फीयर को उजागर करने वाले हैं, या यूरोपा एक मूक, जमी हुई पहेली बना रहेगा? एक बात पक्की है, जुपिटर के चांद का गुप्त जीवन अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, यह एक वैज्ञानिक मिशन है, और यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकता है, और खुद हमारे बारे में भी। अगर यूरोपा के छिपे हुए महासागर की यह यात्रा आपको रोमांचित करती है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों में अगली गहरी डुबकी को मिस न करें। हमें कमेंट्स में बताएं, आपको क्या लगता है कि यूरोपा की बर्फ के नीचे क्या तैर रहा है।